जो भी शहर को छोड़ता है उसे कुछ हो जाता है। वो वापस आ गया है। Pennywise. Call 911. तो बात करेंगे 5 ऐसी मूवीज की जिनमें विलन है क्लाउन, एक मास्क पहने हुए आदमी जो स्माइल करता है लेकिन बड़ी बेरहमी से लोगों को काटता और मारता है। अगर आपको स्लैशर मूवी अच्छी लगती है तो आप इन मूवीज को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मूवीज की लिस्ट को। पहली मूवी का नाम है क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड। स्टोरी शुरू होती है छोटे से टाउन से। यहाँ सब कुछ पीसफुल है, लेकिन ये पीस सिर्फ बाहर से दिखाई देती है। टाउन के अंदर तो हर किसी पर मौत मंडराती है, खासकर नई जनरेशन पर, जवान बच्चों पर, जवान लोगों पर। कोई नाम की लड़की है जो अपने पिता के साथ इस टाउन में शिफ्ट होती है। नया घर, नया माहौल, नई शुरुआत। लेकिन टाउन के लीजेंड कहते हैं कि यहाँ घूमता है क्लाउन, एक ऐसा क्लाउन जिसे 1992 में कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सबको लगता है ये पुरानी कहानी है। फिर एक दिन स्कूल की पार्टी के दौरान सच सामने आ जाता है। क्लाउन मास्क पहने हुए कातिल के टारगेट पर आते हैं टीनेजर और शुरू होता है गेम ऑफ डेथ। Call 911. Where's the button, Jen? What is this? What kind of phone is it? एक के बाद एक बॉडी गिरती है। सभी कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं कि कौन है, कौन करता है मर्डर, आखिर उसका मोटिव क्या है। ट्विस्ट तब आता है जब रिवील होता है कि क्लाउन कोई अकेला आदमी नहीं है, कोई साइको नहीं है, बल्कि एडल्ट्स का ग्रुप है जो मानता है कि आज की जनरेशन बर्बाद हो चुकी है। अब क्वीन और उसके दोस्तों के पास हैं दो रास्ते, भागो या लड़ो। मूवी स्लैशर डिलाइट है, ब्रूटल किलिंग, मिस्ट्री और जनजी की लड़ाई दिखाई देती है। अगली मूवी का नाम है इट। डेरी ऐसा टाउन है जो बाहर से दिखता है नॉर्मल, लेकिन अंदर से है हॉन्टेड। स्टोरी शुरू होती है जॉर्जी नाम के एक छोटे से बच्चे के साथ, जो बारिश में एक पेपर बोट का पीछा करते हुए सी बार तक पहुंच जाता है, और वहीं उसकी मुलाकात होती है पेनी वाइस से, एक डांसिंग क्लाउन। Here. Take it. जॉर्जी गायब हो जाता है। अब उसका भाई बिल सच का पता लगाने की ठान लेता है। बिल और उसके दोस्त मिलकर बनाते हैं ग्रुप, नाम रखते हैं द लूजर क्लब। ये बच्चे धीरे धीरे समझने लगते हैं कि टाउन में जो डरावने इंसिडेंट होते हैं वो एक शेप शिफ्टर डीमन करता है, जो हर 27 साल में लौटता है और बच्चों को डराता है, उन्हें खा जाता है। मूवी का एक एक सीन टेंशन से भरा है। प्रीक्यू प्रोजेक्टर, हॉन्टेड हाउस और वो सीवर सीन जो आपको डरा कर रख देंगे। I saw something. The clown. लेकिन बच्चों का ग्रुप हार नहीं मानता। अपने डर पर जीत पाकर वो पेनी वाइस से मुकाबला करते हैं और उसे घायल कर देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि पेनी वाइस अभी जिंदा है। जब आप ईद का पार्ट 1 देख लेंगे तो चैप्टर 2 को जरूर देखेंगे। इसकी कहानी शुरू होती है 27 साल बाद। टाउन फिर से अपने पुराने डर की तरफ लौटता है। पेनीवाइज वापस आ चुका है। एक बार फिर टाउन के बच्चों पर मौत का खतरा मंडराने लगा है। अब द लूजर क्लब के मेंबर बड़े हो चुके हैं, सब अपनी जिंदगी में बिजी हैं। लेकिन जैसे ही माइक उन्हें बुलाता है वो टाउन लौट आते हैं, जहां उनका सामना होता है अपने सबसे बड़े डर के साथ। मूवी बीत जाती है, दिखाती है हर कैरेक्टर की पर्सनल ग्रिड और ट्रॉमा को। हम देखते हैं डर सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी होता है। पेनीवाइज इस बार और भी खतरनाक है। वो ग्रुप के पास्ट, गिल्ट और डीपेस्ट फियर को अपना हथियार बना लेता है। एक एक करके वो उनके वीक स्पॉट को हिट करता है। लेकिन एक बार फिर इन दोस्तों को समझ आता है कि इस डर का इलाज है यूनिटी और ट्रस्ट। मूवी के एंड में पेनीवाइज की सच्चाई सामने आती है। वो उतना भी ताकतवर नहीं जितना दिखाई देता है। पता चलता है कि अगर उससे डरोगे नहीं तो वो आपको छू नहीं सकता। मूवी के एंड में द लूजर क्लब की जीत होती है। Little pieces or something. अगली मूवी का नाम है टेरिफायर 1। मूवी हैलोवीन की रात पर सेट है, जब दो लड़कियां तारा और टॉन एक पार्टी से घर लौटती है। रास्ते में उन्हें दिखता है एक अजीब सा क्लाउन जो सिर्फ घूरता और मुस्कुराता है। धीरे धीरे ये इनोसेंट मस्ती एक बड़ी मैस्केर में बदल जाती है।
आर्ट का कैरेक्टर डिस्टर्बिंग है। वो न सिर्फ मारता है लोगों को बल्कि उनके डर के साथ खेलता भी है। उसका वॉयलेंस एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, कभी चेन सॉ, कभी गन, कभी ऑपरेशन नाइफ। उसका हथियार कुछ भी हो सकता है। तारा की स्ट्रगल, पुरानी बिल्डिंग में हाइड और सीक, और आर्ट की क्रीपी प्रेजेंस, सब कुछ इतना इंटेंस है कि आप एक मिनट के लिए भी आराम नहीं कर पाओगे। और जब आप सोचोगे कि सब खत्म हो गया, आर्ट फिर से कुछ जाता है। टेरिफायर एक्सप्लेशन मूवी है, इसे कमजोर दिल वाले ना देखें। He steals them away in his bag. अगली मूवी का नाम है बैगमैन। बैगमैन कोई क्लाउन नहीं, लेकिन उसका सेंस ऑफ हॉरर बिल्कुल वैसा ही है। कहानी है पैट्रिक की, जो अपनी पत्नी करीना और बेटे जेक के साथ अपने बचपन वाले घर में लौटता है। इसी घर के पास पैट्रिक ने बैगमैन नाम के मॉन्स्टर को देखा था, एक राक्षस जो रात के वक्त बच्चों को उठाकर बैग में डालकर ले जाता है। तब किसी तरह वो बच निकला था, लेकिन अब इतने सालों के बाद वो दर्द फिर से लौट आया है। पैट्रिक का बेटा जेक अजीब हरकतें करने लगता है। घर की लाइट्स फ्लिकर करती हैं, शैडो में कोई डरावनी चीज नजर आती है। और पैट्रिक को विश्वास हो जाता है कि बैटमैन वापस आ गया है। करीना इसे इमेजिनेशन समझती है, लेकिन जब इंसिडेंट बढ़ते हैं तो उसे भी बैटमैन पर यकीन होने लगता है। फिल्म के एंड में पैट्रिक अपने बेटे को बचाने के लिए बैटमैन से लड़ता है, लेकिन वहीं फंस जाता है, क्योंकि बैटमैन उसके बेटे को नहीं, उसे लेने आया था। तो मूवी की लिस्ट में इतना ही। लिस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।